उस प्रोसेस के हिसाब से अगर तुमने कंसिस्टेंटली पूरा साल फिजिक्स पढ़ लिया तो आपका 150 160 लाने से कोई नहीं रुक सकता। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम एक 4 स्टेप लेकर देखेंगे, मतलब यहाँ पे हम 4 स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे। एक दूसरा जो यूनिक कंसेप्ट में है ये मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको करना है 5 स्टेप अप्रोच के द्वारा। लेक्चर करते टाइम पूरा समझ तो आता है, लेकिन जब भी लेक्चर करने के बाद कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जैसे डीपीपी उठा लिया, मॉड्यूल उठा लिया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जाते हैं तो क्वेश्चंस बनता ही नहीं। तुम्हारा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, करीब 96% स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो न्यूमेरिकल स्किप भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिक्स का मार्क्स जो है वो कभी इंप्रूव ही नहीं होता। अगर तुम सच में फिजिक्स में अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप किए, और मैं बताता हूँ आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें मैंने जो पॉइंट बताया उसको एक रोड मैप के हिसाब से बनाओ और उसको अपने दिमाग पे चिपका दो। अगर उस प्रोसेस के हिसाब से अगर तुमने कंसिस्टेंटली पूरा साल फिजिक्स पढ़ लिया तो आपका 150 160 लाने से कोई नहीं रुक सकता। पूरी वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि हमारा प्रॉब्लम होता क्यों है, हमसे न्यूमेरिकल बनते क्यों नहीं है। मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आ गया तो वहीं आपका 70% सोल्यूशन उसका मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम एक स्टेप लेटर पैटर्न देखेंगे, जैसे 4 स्टेप की मदद से आप एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करोगे, और थर्ड पार्ट में जो है हम इन दोनों स्टेप को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला मेडिकल कॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको ढूंढ के निकलना है कि आपका फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते, और मेरे हिसाब से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं वो है आपका लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम मोबाइल सोशल मीडिया यूज करते करते हमारा दिमाग इतना डल हो गया है कि हम कुछ अंदर से सोचने का कैपेबिलिटी धीरे धीरे खो दे रहे हैं। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है इसको आज वीडियो में समझेंगे। इसमें पहला स्टेप जो आता है वो आपका लेक्चर करते टाइम आपको खुद से भी विजुअलाइज करना है, बस आपको ऐसे बैठ के देखना नहीं है। सो कुछ लोग तो ऐसे भी देखे मैंने बेड पे लेट के आपका लेक्चर देख लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टेबल चेयर पे बैठना है या फिर आप खड़े होकर भी देख सकते हो। आपका टीचर जैसे समझा रहा है, जैसे एमआर सर बहुत जैसे देखते हो ना, हाथ पे हिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके सिखाते हैं, तो आप भी उनके साथ करो। ठीक है, आपने विवेक मिश्रा का एक वीडियो देखा होगा जहां पे उन्होंने बताया कि वो कैसे पढ़ते थे। ठीक है, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में उनका 100 भी मार्क्स नहीं आया था टोटल नीट में, और अगले साल में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो उस तरीके से आपको जो है आपका मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको पढ़ना है। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग के साथ साथ आपका बॉडी भी काम करना चाहिए, जैसे आपका टीचर आपको सिखाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम एक 4 स्टेप लेटर देखेंगे, मतलब यहाँ पे हम 4 स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करोगे। ठीक है, आप एक काम करो, एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को इन 4 स्टेप को लगाए बिना आप सॉल्व करो, और एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ये 4 स्टेप लगाए आप सॉल्व करो। आप देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका एफिकेसी और मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो कौन से में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है जो आपको मतलब यूज करना ही है, तभी जाके आपका न्यूमेरिकल जो है वो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है आपका मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सुनने में सिली लग रहा होगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन के लिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवीजन के लिए अपना जो पूरा एक मेन नोट है जिसपे आपने लेक्चर लिखा था उसको पूरा रिवीजन करने लग जाते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होता क्या, मतलब पहले के पार्ट को तो रिवाइज कर पाते हैं, लेकिन चैप्टर के एंड्स में जो आपका डिटेल्स रहता है उसको मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो टाइम में कवर नहीं होता। तो इसके लिए आपका हेल्प करेगा शॉर्ट नोट्स। आप पूरे चैप्टर के नोट को एक पेज के अंदर कॉन्साइज फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है, इसमें डायग्राम हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर फॉर्मूलाज वगैरह जो आपको मतलब मिनिमम टाइम में 5-6 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेप जो आता है वो है आपका फॉर्मूला शीट। अब ये फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट के मतलब थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फॉर्मूला शीट आप यूज करोगे फॉर्मूलाज को रटने के लिए। ठीक है, इसको आप मतलब एक पेज पे आप एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिखो और उसको दीवार पे चिपका दो। आप जब रोज देखोगे तो आपको आसानी से वो रट जाएगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल मतलब 45 क्वेश्चन के अंदर करीब 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं नीट में, मतलब जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। ठीक है, मतलब आप फॉर्मूला को पता है, फॉर्मूला पे बस वैल्यू पुट कर दिया, आप मतलब आपका आंसर आ गया। तो आपका जब आपका फॉर्मूला रटा रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला शीट की मदद से, तो आपका मतलब 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। शॉर्ट नोट के हिसाब से आप उस कॉन्सेप्ट को याद कर पाओगे जो आपको मतलब न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। थर्ड स्टेप भी बहुत सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड स्टेप में जो आता है मैं बताता हूँ। थर्ड स्टेप में जो आता है वो आता है आपका एक्टिव रिकॉल। मैंने इसके बारे में दूसरे वीडियोस में भी बात किया है। ठीक है, एक्टिव रिकॉल में आप क्या करते हो, एक ब्लैंक पेज लेते हो और एक चैप्टर को आपको जो आपको याद है, जो आपने पढ़ा, जो आपको याद है वो लिखना स्टार्ट करो अपने मन से। ना कॉपी देखो, ना कोई बुक देखो, बस ऐसे लिखना स्टार्ट करो जितना याद है। फिर मतलब लिखने के बाद आप कॉपी खोल के देखो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको भूल गई, या फिर कौन कौन से मतलब पॉइंट्स आपको याद नहीं है, या फिर आपसे गलती होगी। ये मिनिमम 3 टाइम्स करना है आपको पर चैप्टर।
उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करने के बाद आपका उस चैप्टर का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी है ना, मतलब आपको मतलब विश्वास भी नहीं होगा। आप खुद अप्लाई करके देखिए, ठीक है। एक चैप्टर को ऐसे ही जैसे आप इतने दिन तक पढ़ते आए हो ऐसे पढ़िए, और दूसरे चैप्टर को आप मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ के देखिए, आपको खुद आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, ये सारे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, एकदम करेक्ट अप्रोच है जैसे आपको एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम सिंपली जो हमने इतने देर तक स्टेप 1 और स्टेप 2 में देखा था इसको मतलब प्रैक्टिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं थर्ड पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। मतलब हम अब तक ज्ञान की बात कर रहे थे, हमने अब तक थ्योरी देख लिया, अब प्रैक्टिकल देखेंगे। और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लाया, जिसको मैं एक इजी क्वेश्चन लाया जिसको मैं सोल्यूशन करके लाया हूँ, और एक दूसरा क्वेश्चन जो नीट 2025 में है ये मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको करना है 5 स्टेप अप्रोच के द्वारा। 4 स्टेप लेडर के अप्रोच और प्लस फर्स्ट जो स्टेप बताया था उसको तो आप मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए यूज करेंगे। मतलब 4 स्टेप लेडर को यूज करके कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे वो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा इसको। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। 5 चीजें आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको लिखना है बेसिकली क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया गया है क्वेश्चन पे, ठीक है। मतलब क्या आपको कैलकुलेट करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला इस पे यूज होगा, और डायग्राम। जैसे मान लो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करो तो आपका एफबीडी डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसे आप पुली की क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उस पर भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये 5 चीजें आप लिखिए, फिर आपके सामने सोल्यूशन आपको खुद ब खुद दिखेगा, क्योंकि आपने पहला जो है वो विजुअलाइजेशन करके रखा है स्टेप 1 के द्वारा, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2 के थर्ड पार्ट जो एक्टिव रिकॉल है, इस दोनों के द्वारा इन 5 करने के बाद इसको अप्लाई कर पाओगे। आप ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई करके हम देखेंगे। देखिए ये एक इजी सा सवाल है, ठीक है। मैं एक टफ सवाल भी लिया है, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके लाया हूँ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है एनएलएम का। ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन ए स्मूथ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन आपका जो है 0 है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले लिखना है कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिया गया है, ठीक है। मास दिया गया है 5 kg आपका, फोर्स दिया गया है आपका 20 न्यूटन, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, ये भी आपको लिखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा आप खुद ही बताइए। यहाँ पे काम आएगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि मास और एक्सीलरेशन के बीच का आपका जो रिलेशन है, मास फोर्स और एक्सीलरेशन बीच का आपका जो मतलब कंपैरिजन है वो आपका न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से ही आता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, F = m है। डायग्राम बनाओगे, एक सिंपल सा बॉक्स है जो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है और 5 न्यूटन से खींचा है। तो आप इसको सिंपल सा फॉर्मूला में बस पुट कर दोगे। तो फोर्स दिया गया आपका 20, मास दिया गया आपका 5 और एक्सीलरेशन आपको निकलना है। तो एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा 20/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, 5 स्टेप जो आपको फॉलो करना है, 1 2 3 4 और लास्ट में 5, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक थोड़ा टफ सवाल है, नीट 2025 में आप पूछा गया था। इसमें क्या देखेंगे हम, देखिए 2 gases A and B आर filled at the same pressure at separate cylinders with a movable piston, ठीक है। ऐसा कुछ सोचिए आप, मतलब मूवेबल ये पिस्टन जो है वो मूव करता है, ऑफ रेडियस RA एंड RB। आपका रेडियस जो दिया गया RA, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आपको साथ साथ में ऐसे करना है। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप डायग्राम 5th स्टेप को पहले ही फॉलो कर सकते हो, डायग्राम को बनाना है। RA एंड RB मतलब 2 का दिया गया है, एक का है आपका RA रेडियस और दूसरा का है आपका मतलब ये वाला A है, ये वाला B है, ठीक है। RA एंड RB ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट दोनों में सेम है। द सिस्टम्स आर रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट सेम है, प्रेशर सेम है, ठीक है। आइसोबैरिक कंडीशन है। द पिस्टन्स ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो ये वाला डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर और बी का जो है वो 9 सेंटीमीटर। देन इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज सेम, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपको सेम दिया गया है। इन द रेशियो, रेडियस का रेशियो आपको निकालना है। तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है क्या क्या दिया गया है, ठीक है। 2 सिलेंडर्स दिया गया है। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखने में आपका ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए क्या क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया आपका RA RB, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मतलब यू जो है वो 0 है। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो मतलब कांस्टेंट है। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट भी कांस्टेंट है, सॉरी 0 नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेस मतलब जो हाइट आपका सिलेंडर का जो हाइट है वो A में कितना होगा 16 सेंटीमीटर और B में हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज सेम,
ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जो है वो सेम दिया गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका सेम दिया गया है, और यहाँ पे जो हीट है क्यू भी आपका कांस्टेंट दिया गया है, मतलब सेम, दोनों में सेम होगा। ठीक है, ये आपको पहला स्टेप हो गया कि आपको क्या क्या दिया गया है, हम लिख लिए। ठीक है, 2 सिलेंडर हम इज्यूम करेंगे, इसका रेडियस है आर है आर बी। ठीक है, मतलब हीट जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब जो आपका हाइट जो है दोनों सिलेंडर का, मतलब मूवेबल पिस्टन के जरिए जब इसको मतलब प्रेशर दिया गया तो ये 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो गया, और इंटरनल एनर्जी का चेंज भी आपका सेम है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा, क्या निकालने को बोला गया है, तो देन द रेशियो ऑफ, मतलब रेडियस का रेशियो आपको निकालना है, तो आर ए बटा आर बी आपको निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का एक इजी सा सवाल है, यहाँ पे आपका लग गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हीट दिया गया है आपका मतलब, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका काम आएगा। और क्या बताया गया है, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, मतलब जो यहाँ पे वर्क डन होगा P इंटू डेल वी, ये आपका फॉर्मूला है, पता है। ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपका जो पता है पाई आर स्क्वायर डी होता है, पाई आर स्क्वायर डी। ठीक है, नेक्स्ट चौथा को हम मतलब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका क्या बोलता है, हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका जो हीट जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपका सेम है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये भी दोनों सिलेंडर में आपका सेम रहेगा, ऑफ कोर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम नहीं, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P डेल वी ए इक्वल टू P डेल वी बी। ठीक है, तो पी वी आपका कांस्टेंट दिया गया है, हमें बता दिया गया कि अब डेल्टा वी ए इक्वल टू डेल्टा वी बी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर डी ए इक्वल टू पाई आर बी स्क्वायर डी बी। ठीक है, दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा आर बी स्क्वायर इक्वल टू डी बी बटा डी ए। अब इसको रूट ओवर कर देना है। ठीक है, और डी बी बाई डी ए क्या हो गया आपका, डी बी है आपका कितना था, डी बी है 9 और डी ए है आपका 16, डी बी है आपका 9 और डी ए आपका 16, तो आर ए बटा आर बी आपका आ जाएगा 3/4। ऐसे आपको एक इजी तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, 3/4। ठीक है, ऐसे आप अप्रोच करोगे तो मतलब मैं तो यहाँ पे स्लोली करके दिखाया। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एफिकेसी इंप्रूव होगा, आप उतने फास्ट इसको कर पाओगे। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, फर्स्ट क्या क्या दिया गया है इसको हमने लिख लिया, फिर आपको क्या निकालना है इसको हमने लिख लिया, फिर आपका कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ होगा, जो कि मतलब जो आपका हीट इंटरनल चेंज इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे दिया गया, ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी आपका मतलब कॉन्स्टेंट ही होगा। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू बी भी हो जाएगा आपका, तो बी का फॉर्मूला हमने बैठा दिया, पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर ए बटा आर बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा डायमीटर, तो यहाँ पे 9/16 दिया गया है, 9 और 16, तो इसका हम सिंपली से रूट ओवर कर देंगे, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, मतलब 5 बोनस टिप्स। अच्छा, इसके पहले मैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो है एक्टिंग करना है। ठीक है, मैं इसको एक्टिंग ही बोलता हूँ। एक्टिंग करके आपको खुद समझना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करना है, मतलब टीचर आपको जैसे सिखाता है, ठीक है, इमर्सर जैसे सिखाता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ऐसे करके आपको मतलब हाथ पैर हिला के आपको सीखना है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगा आपके दिमाग के अंदर। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हम 4 स्टेप लेटर देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम पहले शॉर्ट नोट बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला शीट बनाएंगे, नेक्स्ट हम एक्टिव रिकॉल यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में हम इनको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या दिया गया है, ठीक है, क्या आपको निकालना है, और हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, और डायग्राम आपका कभी कभार आपका मतलब क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसका आप अगर ज़रूरत हो तो ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब के अंदर आपको लास्ट में से आपको कैलकुलेशन ठीक से करना है। अब ये कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलती हो जाता है, ठीक है, सिली मिस्टेक। तो इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसकी प्रैक्टिस के बारे में मैं अभी बात करूँगा, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका सिली मिस्टेक उतना कम होगा। ये स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इसको 3-4 मतलब
2 हफ्ते तक आप यूज़ करके देखिए सेम स्टेप को, ठीक है। आपका मतलब एफिकेसी जो है इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा ना, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ, क्योंकि यही है आपका प्रैक्टिकल स्टडी। और 5 बोनस टिप्स आपको देंगे जो आप फॉलो करेंगे तो आपको मतलब फिजिक्स में 160 + 170 तक लाने के लिए आप कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा उतना भी टफ नहीं है इस फिजिक्स को करना, ठीक है। डेली आपको 1-1.5 घंटा आप इन सब चीज़ों के लिए देना है, ना कि लेक्चर को अलग से देखिए, इन सब चीज़ों को अलग से करिए। जैसे मान लो विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, एक्टिव रिकॉल हो गया, इन सब चीज़ों का आप 1-1.5 घंटा रखिए रात को। मिनिमम 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, ये तो मैंने बहुत कम ही बोला। कुछ चैप्टर जैसे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, या फिर जो मतलब जैसे मान लो सर्कुलर मोशन, ठीक है, आपका जो ग्रेविटेशन, इन सब क्वेश्चन से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 200-300 भी आप कर सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मस्ट करना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, ये 3 आपको मस्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपका 38 ईयर्स का, मतलब जब से नीट स्टार्ट हुए तब से लेके आपका आज तक का नीट करना है। उसके बाद आप डीग्री मॉड्यूल जो मन चाहे कर सकते हैं। आपका जेई मेंस और जेई एडवांस के भी अगर आप कर सकते हैं तो करिए। आपका मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज शॉर्ट नोट, फॉर्मूला शीट और मिस्टेक नोटबुक एटलीस्ट वंस पर वीक। ये जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ऐसे जितना ज़्यादा हम रिवाइज करते हैं ना, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। यह है आपका मेन फिजियोलॉजी, मतलब इतने बार रिवाइज करने के पीछे का कारण। तो इसको आप हर वीक में करिए। इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉक्स दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपका उतना ज़्यादा आपका मतलब क्या क्या गलती आपके निकल आएगा, और उसको आप अपने मिस्टेक बुक में लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 1 महीने तक किया, ठीक है, जैसे मान लो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आपको मैंने जैसे बताया ऐसे आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी के चैप्टर्स को अगर आपने पहले जैसे करते थे वैसे ही छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर 8-9 महीने तक आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपका फिजिक्स में मार्क्स जरूर इंप्रूव होगा। और लास्ट हम एक एडवाइस देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनता तो साथ साथ इसका सोल्यूशन मत देखो, ठीक है। आप मतलब बुक को खोलो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज करो, लेक्चर को उस पार्ट को थोड़ा बहुत देखो, ठीक है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो टीचर से देखो, ठीक है। साथ साथ हम अगर एक सोल्यूशन देखें तो हमको ईजी लगने लगता है, मतलब हमारा दिमाग का जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो आपका घट जाता है। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि साथ साथ आपका ऑनलाइन से सोल्यूशन मत देखो, आप खुद उसको ट्राई करो, थोड़ा बहुत टाइम लेके आप आधा घंटा 1 घंटा तक आप ट्राई करते रहो। अगर फिर भी नहीं बना तो टीचर से देखो, और फिर भी आपका कोई मतलब प्रॉब्लम होगा तो लेक्चर को देखो, बार बार आपके कंसेप्ट को क्लियर करो। मतलब रेडीमेड सोल्यूशन आप साथ साथ मत देखो। ये मेरा एक एडवाइस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इनको फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ। और दूसरा कोई आपको हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कोई फालतू की वीडियो मैं नहीं बनाता, एकदम प्रोडक्टिविटी एकदम प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। आज के लिए इतने, थैंक यू।